डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे हम लोग यहाँ पे तीसरा जो है पढ़ रहे हैं आपका मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन किस तरह से रहेगा जो कि नंबर लाइन पे आपको बोलेगा दिखाने के लिए, तो कुछ इस तरह से 4 × 3, जैसे मानिए एग्जाम्पल है 4 × 3, दैट मीन्स कि 4 प्लस 3 टाइम 4 को आपको 3 टाइम रिपीट कर देना है। तो और याद रहे प्लस देना है बीच में, 4 + 4 कुछ इस तरह से। जैसे और भी एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पे, अगर ऐसे लिखा रहे 2 × 5, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 को रिपीट करना है 5 टाइम। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5। और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा रहे 5 × 3, क्लियर है। तो यानी कि 5 को रिपीट करना है 3 टाइम, तो क्या होगा 5 + 5 + 5। और याद रहे ये बीच में प्लस होना चाहिए। ये जो 3 लिखा हुआ है ये 3 टाइम रिपीट, ये 5 लिखा हुआ है ये 5 टाइम रिपीट, कौन 2, ये जो शुरू के जो नंबर होंगे वो रिपीट होंगे, क्लियर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 × और भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा रहे क्या कि 2 × 6, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स आपको कितना 6 टाइम आपको प्लस करना है। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, देखो 1 2 3 4 5 6, याद रहे 2 और ये क्या है टाइम है ना, 6 टाइम। 2 को 6 टाइम आपको क्या करना है, प्लस करना है। 5 को 3 टाइम आपने क्या किया, प्लस किया। 2 को क्या किया, 5 टाइम आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। 4 को क्या किया आपने, 4 को आपने यहाँ पे 3 टाइम क्या किया, प्लस किया। बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है, जैसे पहले वाले को दिखाते हैं, ठीक है। पहला वाला, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा, क्लियर है। बहुत ही आसान है। तो पहले वाले को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ये हो गया आपका नंबर लाइन, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 0, ठीक है। और देखो 4 3 जा क्या होता है 12, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को 12 पार्ट में बांटने होंगे, ठीक है। तो चलो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहे 12। याद रखो कि इसको आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये जो नंबर लाइन है इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो 4 3 जा 12, तो मैंने 12 पार्ट्स कर लिए इस लाइन को, क्लियर। अब क्या 4 को 3 टाइम रिपीट कर देना है, ठीक है। तो चलो देखो सभी के सभी नंबर क्या है, प्लस में है। 4 भी प्लस में है, ये भी 4 प्लस में है, ये भी 4 प्लस में है, क्लियर है। तो क्या 0 से हमें कहाँ तक पहले जंप मारना है, 0 से 4 तक जंप मारो, पहला जंप, क्लियर है। याद रखो जंप हमेशा कहाँ से लगाना है, 0 से लगाना है, क्लियर है। अगला जंप फिर किसका लगाना है, फिर से 4 का जंप लगाना है। तो देखो 1 2 3 4, ये रहा 4 का जंप मैंने फिर लगा लिया, क्लियर है, क्लियर। अगेन फिर किसका जंप लगाना है, 4 का जंप। तो 1 अगले वहाँ से, यहीं से नहीं गिनना, 1 2 3 4 यहाँ से नहीं, अगले वाले से गिनना, जहाँ आप जंप लेके आए हो, है ना, जहाँ आप कूद कर, है ना, यहाँ पे कूद कर आप यहाँ पहुँचे, तो अगले वाले से गिनना, यहीं से नहीं गिनने लग रहा 1 2 3 4, तो फिर 7 पे जंप हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगले वाले से जंप काउंट करना है। तो यहाँ पे 8 पे आए आप जंप करके 1 2 3 4, तो अब अगला जंप कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे 12 पे, क्लियर है। तो ये जो जंप हुआ आपका 12 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। और आपने मल्टीप्लिकेशन को किस पे दिखा दिया, नंबर लाइन पे दिखा दिया। तो समझ में आया आपको कैसे बनाना है। पहले आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है, तो ये 4 3 टाइम आपको प्लस करना है, 2 5 टाइम प्लस करना है, 5 3 टाइम, 2 6 टाइम, समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल जो है इसको देख लेते हैं, इसको, ठीक है। चलो नंबर लाइन में यहाँ से यहाँ खींच दे रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पे क्या है 0, तो देखो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, तो 10 पार्ट में कर देते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। याद रखो 0 से उधर का हर एक नंबर क्या है, प्लस का है। 0 से हर एक नंबर, 0 से कौन से डायरेक्शन में, इधर में, इस डायरेक्शन में जितने भी नंबर हैं सभी के सभी क्या हैं,
प्लस में है, सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स कि हमें 2 को 5 टाइम क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो पहले 0 से पहले 2 पे जंप किया, पहला जंप हो गया, ठीक है, एक जंप, फिर अगला 2 जंप, फिर प्लस में है, फिर प्लस में, फिर प्लस में, फिर प्लस में, तो 1 2 अगला जंप कहाँ पे जाओगे, 4 पे जाओगे, ठीक है, फिर अगला जंप कहाँ जाओगे, फिर 6 पे जाओगे। और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव में है ना, जब भी हम लोग प्लस करते हैं तो जंप कहाँ जाता है, जंप इस डायरेक्शन में जाता है, हमेशा इस डायरेक्शन में। क्लियर है। तो पहला 2 जंप, फिर अगला 2 जंप, अगला 2 जंप, फिर अगला 2 जंप आप यहाँ पे आए, ठीक है, फिर यहाँ से अगला 2 जंप यहाँ पे आए, तो ठीक है, तो 2 5 जा 10, तो ये आप ऐसे सर्कल करके ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है, ठीक है। अब चलो तीसरा को देख लेते हैं, थर्ड वाले को, ठीक है, थर्ड वाले को देख लेते हैं। इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने, ये 0 5 3 जा 15 होता है, तो मैंने क्या किया, 15 इक्वल पार्ट्स करूंगा मैं इस लाइन का। 1 आप अपने कॉपी में क्या करना कि ऐसे पार्ट करना ताकि हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। ये 15 हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, पहला जंप 5 का लगाना है। तो ये देखो 0 से, याद रखो हमेशा हमें जंप कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। तो ये रहा 0 से 5 और प्लस में था, 5 के यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब प्लस है। 2 के यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है। 4 के यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, याद रखना, ठीक है। तो 0 से हमने क्या किया, 5 पे जंप लिया, क्यों, क्योंकि प्लस में था, तो इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगला फिर क्या है, +5 है, तो फिर से 5 डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 10 पे जाके गिरेंगे आप, ठीक, ये 10 पे। फिर अगला फिर 5 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो अगला फिर ये 5 जंप आप कहाँ पे आ गए, 5 जंप से इस 10 पे आ गए। बातें समझ में आई। तो ये था आपका कंप्लीट क्या आंसर, ये हो गया 15 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है नंबर लाइन पे कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन, कैसे हम लोग नंबर लाइन पे डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन को। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं आपका डिवीजन को। तो डिवीजन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे आपके, जैसे 12 डिवाइड मान लो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि 12 से 3 जंप आपको लेते हुए आना है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे के आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मानो कि ये एक नंबर लाइन है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे मैंने मान लिया 0, ठीक है, 0, ठीक है। याद रखो 12 तक जाना है, क्योंकि डिवाइड दे रखा है, 12 तक जाना है। इस नंबर लाइन को 12 पार्ट में कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये रहा 11 और ये रहा 12। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 और ये रहा 11। क्लियर है, ठीक है। अब चलो क्या कहाँ से बोल रहा है कि 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो आप क्या करोगे कि 12 से यहाँ से स्टार्ट करोगे। इस पहले 0 से आप जंप लेते थे ना, लेकिन डिवाइड में उल्टा चलना, क्या करना, 3 जंप बोल रहा है कि 3 जंप लेते हुए आप आओ। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, कितना, 3 से स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। 12 से कितना, 3 का गैप लेते हुए आपको क्या करना है, जंप लगाना है। 3 का गैप लेते हुए आपको क्या करना है, जंप लगाना है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 12 से 3 जंप आपको लगाते हुए आना है। तो 1 2 3, देखो ये पहला जंप, क्लियर है, ठीक है। और मुझे कहाँ तक पहुँचना है, 0 पे। 0 पे सर क्यों पहुँचना है, क्योंकि हमेशा देखो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। देखो 3 से आप 12 में डिवाइड करो, 3 4 जा 12 हो गया, और नीचे में क्या बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। इसलिए हमें 0 तक पहुँचना है। और याद रहे यहाँ पे जो नंबर रहेगा उतना ही हम लोग जंप लेते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, 0 पे। चलो 9 से फिर 1 2 3 कहाँ पे पहुँचे, 3 जंप में 6 पे। क्लियर है। फिर 1 अगला यहाँ जहाँ आप जंप कर रहे हो उसको काउंट नहीं करना है, आपको अगले वाले को काउंट करना है। 1 2 3
तो ये आपका रहा जंप, क्लियर है। 1 2 3 तो ये रहा आपका जंप, क्लियर है। अब काउंट करोगे कितने जंप में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमारा कितना जंप में यहाँ 0 पे पहुँच गया मैं, 4 जंप में, है ना। तो यहाँ पे अब क्या आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जंप, या ऐसे लिख सकते हो जंप इक्वल टू 4, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। तो देखो डिवीजन का कुछ ऐसे ही नियम काम करेगा। आपका क्या करना क्या है कि 3 लिखा, जिसको भी डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना था तो नंबर लाइन पे आपने फटाक से 12 को ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 मार्किंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 बोला है, 3 पार्ट का, तो जितना है जिसको डिवाइड करना है वहां से आप चल पड़ो 3 डिजिट का गैप लेके, कहाँ तक पहुंचना है, 0 तक। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर कुछ ऐसे दिया रहे, कैसे दिया रहे, अगर आपका दिया हुआ है 15 डिवाइड 3, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, 15 डिवाइड 2 दे रखा है, ठीक है। तो हमें 15 पहले शुरू में दे रखा है, तो 15 पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो मैंने एक नंबर लाइन लिया और यहाँ से वहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 0, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, ठीक है। और ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, 15 हो गया। अब लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12 और ये रहा 13, ये रहा 14 और ये रहा 15। समझ में आया, ठीक है। अब देखो मुझे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 जंप लेना पड़ेगा। क्या, यहाँ से 3 जंप। तो देखो यहीं से नहीं काउंट करना है, पहला दूसरा तीसरा जंप, ये रहा तीसरा जंप, कहाँ पे जाएगा, 12 पे, ठीक है। फिर इसको छोड़ के पहला दूसरा तीसरा 3 जंप लेते जाना है हमें, ठीक है। फिर पहला दूसरा तीसरा, क्लियर है। फिर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से यहाँ पे आ गया। फिर पहला दूसरा, ये रहा तीसरा। अब 0 पे हम लोग आ गए, क्लियर है। तो कितने जंप हुए, 1 2 3 4 5 जंप। अब देखो 3 5 से 15 होता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जंप में आप पहुँचे, 5 जंप में। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 15 डिवाइड बाई 3 ये क्या हो गया बेटा, 5 आपका आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे 5 कर देता, क्या कर देता, 5, तो देखो चेंज हो जाता, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में 15 डिवाइड 5 कर देता, तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जंप भी चेंज हो जाएगा। कहाँ से जंप लेगा आपको तो पता चल गया, जंप तो लेगा 15 से ही, लेकिन कितने का गैप हो जाएगा, 5 का। देखो जंप तो लेगा 15 से, क्यों, क्योंकि 15 है, ठीक है। तो देखो कितना जंप लेगा, 5 का, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 पे आके गिरेगा, क्लियर है। ये पहला जंप 1 2 3 4 5, कब तक पहुँचना है, 0 पर पहुँचना है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पे हम लोग आ गए, ठीक है। आपको जंप हमेशा अगले से काउंट करना है, जहां आपने आप जंप किए हो उसको छोड़ के अगले वाले से 1 2 3 4 5। अब यहां से 5 जंप काउंट करना है, तो 1 अगले वाले से, आप तो यहाँ पे हो, 1 2 3 4 5, ये रहा आपका जंप 5। समझ में आया, ठीक है। देखो इस बार कितने जंप में आप यहाँ पे आए हो, 1 2 3 जंप, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 3 जंप। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे, है ना, ऑपरेशन ऑन द नंबर लाइन डिवीजन में आपको क्या करना है, ये अप्रोच आपको लेना है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन को कैसे हम लोग करते हैं, डिवीजन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपने सीखा है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।